हे, शुक्रिया आपका। हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ जो यहाँ बने हुए हैं मेरे साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस बहती हवा का एक और अटपटा सा सफ़र। इस सफ़र का उद्देश्य था कुछ चीज़ों को ढूंढना, लेकिन उन चीज़ों को ढूंढते ढूंढते हमें इतनी दूर तक जाना पड़ेगा, हमें ये पता नहीं था। ज़िंदगी में ना हम सब कुछ ना कुछ ढूंढते हुए खुद का पता भूल गए हैं। अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि खुद का हाल पूछना ही भूल गए हैं। सो इस ढूंढने के सफ़र में मैंने थोड़ा सा खुद को ढूंढा और खुद ने खुद से एक बात कही कि कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, क्या इतना आसान पता है मेरा। पता नहीं ये बात ज़हन में क्यों आई, लेकिन काफ़ी ज़ोर से लगी। ज़िंदगी में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों को अपना दोस्त बना लो तो वो चीज़ आपका ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ती, और अगर छोड़ भी दे तो आपकी ज़िंदगी सवार कर जाती है। नहीं समझे? अरे मैं किताबों की बात कर रहा हूँ। सो फाइनली काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हमें वो किताबें या कहो वो दोस्त मिल गई थी। अब सफ़र भी चालू है, लुका छिपी भी खेल ली है, तो भूख तो लगनी थी। जनाब, आप दिल्ली में हो, और दिल्ली में होके अगर अपना छोले कुलचे नहीं खाए तो आप कैसे दिल्ली हाइट हुए। अब भूख मिटने से तो पेट की शांति मिटती है, लेकिन मन की शांति भी तो ज़रूरी है। तो उसी मन की शांति को ढूंढने के लिए हम निकल पड़े। लेकिन कहते हैं ना, आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ पे अटके। हम भी उसी तरह मार्केट से निकले और मेट्रो लाइन में अटके। लेकिन अब मन की शांति तो ज़रूरी थी, इसीलिए ये परिंदा सीपी की हवाओं में बहता हुआ पहुंचा श्री बंगला साहिब गुरुद्वारा। वहाँ पे शाम को तालाब किनारे घूमते हुए और बैठ के अरदास सुन के हमने अपने मन को शांति दी और ये नॉर्मल से हटकर दिन ख़त्म किया। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिएगा यहीं पे इसी तरह, और इंतज़ार करिएगा अपने अगले व्लॉग का।